फिल्म का आगाज 1955 ज़ेपोरिज़िया ओब्लास्ट से होता है, जहां इमरजेंसी अलार्म के बीच साइंटिस्ट डॉक्टर बोरिस एक सीक्रेट बंकर से भागता है। सोल्जर्स उसे रेड प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने पर रोकते हैं, मगर बोरिस मना करता है और डायरी उठाकर एस्केप लेडर से निकल जाता है। भागते हुए वो एक सोल्जर को शूट कर देता है, जबकि पीछे कोई अनजान चीज जख्मी सोल्जर को घसीट कर ले जाती है। इशारा मिलता है कि बंकर में कोई खौफनाक एक्सपेरिमेंट या मॉन्स्टर मौजूद है। स्टोरी भी 25 फरवरी 2022 पर शिफ्ट होती है, जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता है। 26 जून 2023 को ककोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे बड़ी एक्लॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन तबाही होती है और 70 ईयर से डूबी हुई ज़मीन सामने आ जाती है। 22 सितंबर 2023 को ज़ेपोरिज़िया रीजन के एएफयू बेस पर मोंक, बम्बलबी और वकूला एक मिशन के लिए तैयार होते हैं। यहाँ फाइटर मरीना आती है, जो अपने भाई विंड को ढूंढ रही होती है, जो डैम के करीब सर्वेलियंस मिशन पर गया और 4 दिन से लापता है। बम्बलबी बताता है कि मरीना एक साइकिक है और उसका यकीन सच्चा हो सकता है। कमांडर राजी हो जाता है और टीम बम्बलबी, मोंक और वकूला मिशन पर निकलते हैं। सुबह सवेरे टीम एक गहरी सुरंग से एक पुराने सोवियत बंकर में उतरती है, जहां लाशें, बुलेट्स मार्क, चलती जनरेटर और अलार्म के साथ कटी हुई बाजू मिलती है। अंदर एक अजीब इंसानुमा क्रिएचर सामने आता है, जो असल में ज़ॉम्बी होता है। वो मोंक पर हमला करता है। वकूला उसे बचा लेता है, लेकिन खुद बाइट हो जाता है। मरीना की साइकिक एबिलिटी से ज़ॉम्बी फिर उठकर खड़ा होता है। बुलेट्स बेअसर रहती है और आखिर बम्बल भी उसे हेडशॉट देकर मार देता है, जो इस बात का सबूत है कि बंकर के अंदर खौफनाक राज अभी भी बाकी है। वकूला ज़ॉम्बी बाइट के बाद बुरी तरह पैनिक करता है, मगर मोंक उसे बैंडेज करके तसल्ली देता है। आगे बढ़ने से पहले वकूला मरे हुए ज़ॉम्बी को किक करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बंकर में और भी डेड क्रिएचर्स मौजूद हैं। टीम लिविंग एरिया तक पहुंचती है, लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और मरीना अकेली रह जाती है। मरीना को एक गहरा साइकिक इल्यूजन घेर लेता है, जहाँ वो अपनी जिंदा माँ बाप और बचपन के घर को देखती है। यहाँ खुशी के मंजर धीरे धीरे खौफनाक यादों में बदल जाते हैं। जलता हुआ शहर, जलता हुआ घर और माँ का इल्जाम कि मरीना की प्रिडिक्शन ने तबाही कर दी। जब इल्यूजन टूटता है तो मरीना खुद को बंकर में पाती है, जहाँ एक खौफनाक एंटिटी उस पर असरअंदाज होती है। बुलेट्स बेअसर रहती हैं और वो गायब हो जाती है। बाद में सब सोल्जर्स होश में आते हैं और पता चलता है कि सभी साइकिक इन्फ्लुएंस का शिकार हुए थे, जो उसी अनजान क्रिएचर ने पैदा किया था। वापस लिविंग एरिया में मरीना अपनी पावर्स एक्सप्लेन करती है कि टच करके वो पास्ट और फ्यूचर के ज़्यादातर बैड विजन्स देख सकती है। वकूला इस बात का मजाक बनाता है, लेकिन मरीना उसके और अपनी ज़िंदगी के सच बताती है। 2014 डोमेस्टिक शेलिंग में उसके वालिदैन मर गए थे और वो सिर्फ अपने भाई विंड को बचा सकी थी। टीम आगे बढ़ती है और एक कमरे में बहुत से अनडेड को हेडशूट्स करके ख़त्म कर देती है। अंदर एक जिंदा आदमी मिलता है, कार्लोव, मॉस्को का साइंटिस्ट। वो भूखा और डायबिटिक होता है। उसके बैग से इंसुलिन और एक डायरी मिलती है, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स, डायग्राम्स और लड़कियों की कुछ तस्वीर होती हैं। मरीना को एक विजन आता है कि यहाँ इंसानों पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। कार्लोव सच कबूल करता है कि ये डायरी उसके वालिद बोरिस साइंटिस्ट की है, जो 1955 में डायरी के साथ बंकर से भाग गया था। कोल्ड वार के दौर में काकोव्का ऑब्जेक्ट पर एक ड्रग बनाई जा रही थी, जो इंसान को सुपर सोल्जर में बदल देगी। इसके लिए कॉन्विक्ट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और ड्रेन्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए और यहीं से इस तबाही और अनडेड का सिलसिला शुरू हुआ था। मरीना इल्यूजन क्रिएट करने वाली औरत के बारे में पूछती है तो कार्लोव बताता है कि बंकर में 2 किस्म की रिसर्च हुई थी। पहली का मकसद फियरलेस मेल सोल्जर्स बनाना था, जबकि दूसरी रिसर्च साइकिक पावर्स वाली फीमेल डेवलप करने के लिए थी। मेल वॉलंटियर्स एक्सपेरिमेंट के बाद अनडेड बन गए। कार्लोव के मुताबिक लेवल 3 पर फेल्ड स्पाइसमेंट का पूरा रिपोजिटरी है और वो यहाँ अपने बाप बोरिस का अधूरा एक्सपेरिमेंट पूरा करने आया है। कार्लोव बताता है कि मरीना के सोल्जर्स कैंटीन की तरफ भाग गए थे। बबल भी कार्लोव के हाथ बांधकर उसे लेवल 2 की कैंटीन तक गाइड करने को कहता है। रास्ते में एक बड़ी और अजीब मखलूक नजर आती है, जो गंदी सब्सटेंस उगल रही होती है। कार्लोव इसे एस्टर कहता है। गोलियां चलती हैं और टीम आगे बढ़ जाती है। कार्लोव खुलासा करता है कि फीमेल सब्जेक्ट्स को ब्लड टाइप्स के मुताबिक ग्रुप्स में बांधा गया था, जिनका नाम फूलों पर रखा गया है, जैसे जेरेनियम, ट्यूलिप, पियोनी, एस्टर। एस्टर उनमें से एक है, जो एक ऐसा सब्सटेंस पैदा करती है जो रीजनरेशन और माइंड कंट्रोल करता है। जिसे वॉमिट कर दे वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वायलेट ग्रुप साइकिक इल्यूजन क्रिएट करता है, जबकि रूटा सबसे खौफनाक थी, जो जहनी ताकत से मॉलिक्यूलर बॉन्ड बदल सकती थी। रूटा के लिए रेयर RH नल ब्लड टाइप चाहिए था, जो मरीना का भी है। रूटा ही वाइल्ड सब्जेक्ट थी जो इंसानी होश बरकरार रख सकती थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे, जो पूरी दुनिया फैसिलिटी को तबाह करने के लिए काफ़ी था। बाद में एस्टर ने सबको रीजनरेट किया।
अनडेड को मारते हुए टीम कैंटीन पहुंचती है और ग्रेनेड से दरवाजा उड़ाकर अंदर जाती है। यहाँ मरीना अपने भाई विंड से मिलती है। पहले वो इल्यूजन समझता है लेकिन बाद में मान जाता है। विंड के साथ ही बूम और शिवा भी मौजूद होते हैं। दरवाजा बैरिकेड किया जाता है और थोड़ी देर का सुकून मिलता है, जहाँ विंड मरीना की यूनिफॉर्म पर ग्रैंड मदर की हेयर पिन नोटिस करता है। फिर आर्मरी लेवल 3 का पता चलता है। ट्रैश होल के जरिए नीचे उतरने पर बहस होती है। आखिर मरीना विंड को बेहोश करके बम्बल बी और कार्लोव के साथ नीचे चली जाती है, जबकि ऊपर मोंक बाकी लोगों का चार्ज संभालता है। नीचे ये फेल्ड स्पेसमैन को जलाने की जगह देखते हैं। हर तरफ लाशों का निशान है। ऊपर zombies और क्रिएचर्स बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस आते हैं और भयानक जंग शुरू हो जाती है। एस्टर वकूला को पकड़ लेती है लेकिन मोंग की वजह से वो छूट जाता है। एस्टर मोंग पर वॉमिट करती है जिससे मोंग म्यूटेट हो जाता है। लड़ाई में बूम मारा जाता है। आखिर शिव और वकूला मिलकर एस्टर को ब्लास्ट कर देते हैं। वकूला मोंग को बचाने की कोशिश करता है मगर अभी दरवाज़ा दोबारा बैरिकेड करना भी लाजिम है, जबकि असली खतरा अभी बाकी है। मरीना और उसके साथी एहतियात से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं और कार्लोव को आगे धकेल देते हैं। बम्बल भी अपनी कम्बार्ड स्किल्स दिखाते हुए सिर्फ नाइफ से तमाम ज़ॉम्बिस को ख़त्म कर देता है। आर्मरी लॉक्ड होती है और कोड कार्लोव को भी नहीं पता। ऊपर की तरफ म्यूटेटेड मोंग अचानक विंड, शिवा और वकूला पर हमला करता है। होश के एक लम्हे में मोंग बताता है कि वो मॉन्स्टर के कंट्रोल में है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को शूट कर देता है। बाकी सोल्जर्स अनडेड के पीछे एंट्री प्रोहिबिटेड जोन में फंस जाते Sidla. और वेंटिलेटर से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। नीचे बेसमेंट में मरीना कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग्स देखती है, जहां पता चलता है कि रूटा एक्सपेरिमेंट वाली लड़की जिसे देखती थी वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती थी। इस दौरान बम्बल बी और कार्लोव बताते हैं कि आर्मरी ओपन हो चुकी है, जहां फैसिलिटी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम मौजूद है, लेकिन वेपन शायद मेन लेबोरेटरी में है। अब उन्हें वहीं जाना होगा। वेंटिलेटर के अंदर अनडेड की आवाज़ों के बीच ऊपर के सोल्जर्स भी फंस जाते हैं। नीचे मरीना पर दोबारा इल्यूजन होता है, लेकिन इस दफ़ा वो वायलेट क्रिएचर के धोखे में नहीं आती। वायलेट उसे किल मी कहती है। मरीना को उसके एक्सपेरिमेंट्स का विजन मिलता है और वो वायलेट को शूट कर देती है। बम्बल भी टेम्पररी ब्रेन डेथ का शिकार होता है, लेकिन मरीना अपनी ग्रैंड मदर की हेयर पिन से एक साइकिल पोर्टाल के जरिए उसे बचा लेती है। इसी बीच कार्लोव गायब हो जाता है, मरीना का बैकपैक और एके लेकर। मरीना और बम्बल भी कार्लोव को ढूंढते हुए विंड और उसके साथियों से मिलते हैं, जो बताते हैं कि पीछे अनडेड फैल चुके हैं और मोंक और बूम मर चुके हैं। सब मिलकर एक लैब में कार्लोव को पकड़ लेते हैं। कार्लोव सरेंडर से इनकार करता है, फायरिंग करता है, लेकिन बम्बल भी उसे गिरा देता है। कार्लोव फाइनल एक्सपेरिमेंट का इंजेक्शन खुद को लगा देता है और बेहोश हो जाता है। सब समझते हैं कि वो मर गया, मगर वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनकर उठ खड़ा होता है। कार्लोव बताता है कि उसने बाकी क्रिएचर्स को भी बुला लिया है। टीम भागकर एक लैब में बैरिकेड करती है। विंड अपनी बहन से माफी मांगता है, लेकिन अचानक कार्लोव दरवाजा चीरकर विंड की गर्दन तोड़ देता है। फिर अंदर घुसकर क्रिएचर्स और सॉलिजर्स के दरमियान आखिरी खौफनाक जंग होती है। एक एक करके सब सॉलिजर्स मारे जाते हैं और मरीना भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मॉन्स्टर कार्लोव मरीना को बताता है कि यहाँ ना यूक्रेन होगा, ना यूरोप, ना अमेरिका, सिर्फ ग्रेट रशिया की हुकूमत होगी। इसी लम्हे मरीना होश में आती है और पता चलता है कि ये सब एक विजन था, जबकि वो असल में अभी भी विंड को हक किए हुए है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। मरीना को महसूस होता है कि उसके साथी बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहे हैं जैसे उसने विजन में देखा था। इसलिए वो फौरन लैब से उठाए गए रूटा एक्सपेरिमेंट के सीरम निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है। बम्बल भी चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मरीना नहीं रुकती और बेहोश हो जाती है। विजन के मुताबिक मॉन्स्टर विंड को पकड़कर जख्मी करता है। बम्बल भी उसे साइड पर ले जाता है और फिर मॉन्स्टर अंदर घुसकर हमला कर देता है। आखिरी लम्हे पर जब कार्लोव मॉन्स्टर बम्बल बी को मारने ही वाला होता है, मरीना म्यूटेटेड रूटा बनकर उठ खड़ी होती है। चेहरे की एक साइड रोशन, आंखें पूरी काली। वो मॉन्स्टर को बम्बल बी छोड़ने को हुक्म देती है। कार्लोव मजाक उड़ाता है कि रूटा पहले ही डेड होती है, लेकिन मरीना पूरा एतमाद होती है कि उसके पास 1 घंटा अभी बाकी है। कार्लोव उसे चौक करता है, मगर मरीना अपनी ग्रैंड मदर की हेयर पेन से उसे स्टैब करती है और फिर नजरों से ब्लास्ट करके खत्म कर देती है। जख्मी विंड होश में रहता है और अपनी बहन को देखकर खुश होता है। मरीना सबको निकलने का हुक्म देती है और रास्ते में आने वाले हर क्रिएचर को सिर्फ देखकर ब्लास्ट करती जाती है। वो बबल बी को सेंट्रल रूम जाकर गैस पंप एक्टिवेट करने का कहती है, जिससे फैसिलिटी के सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हो जाता है। आखिरी क्रिएचर को खत्म करने के बाद मरीना बेहोश हो जाती है, मगर बबल बी उसे संभाल लेता है और पूरा डैम फटने से पहले सब बाहर निकल जाते हैं। दूर से एक भयानक एक्सप्लोजन दिखाई देता है, जो कमांडर बेस पर स्क्रीन पर देखा जाता है। बाद में हॉस्पिटल सीन में बम्बल बी और विंड बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मरीना कोमा ब्रेन डेड में है।
जब दोनों चले जाते हैं तो मरीना अचानक होश में आती है। उसके पास एक राज भरी औरत बैठी होती है जो कहती है कि मरीना को मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कोई और प्लान है। फिल्म यहीं पर मिस्ट्री के साथ खत्म होती है, जहां सवाल रह जाता है कि नेक्स्ट पार्ट में मरीना को कौन सी नई और कितनी खौफनाक पावर्स मिलने वाली हैं। तो डियर व्यूअर्स, आपको हमारा आज का रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।